द बाइबल सेज एक टाइम आता है जब हमें संगति करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप अपने आप को अकेला करो, आपके साथ कोई ना हो, बी अलोन। याकूब, जब आप जानते होंगे याकूब इसहाक का बेटा था, इब्राहिम का पोता। आप जानते होंगे जब याकूब को अपने मामा लाबान का घर छोड़ना था और जब वो अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, आप सभी ये स्टोरी जानते होंगे। याकूब अपने घर से भागा हुआ व्यक्ति था। उसने घर के अंदर किसी को मूर्ख बनाया था और अब उसे डर लग रहा था कि वो मार खाएगा। आप जानते होंगे उसने अपने भाई और अपने डैड को उसने मूर्ख बनाया था, झूठ बोल के कि वो एसाव है, और आपने देखा वहां से वो कुछ लेकर अपने मामा के पास भाग गया था। लेकिन अब वो जब इतने सालों के बाद जब वो अपने घर लौट रहा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है रास्ते में एक ऐसी जगह आई जब वो अकेला था, और जब वो अकेला था तब वो एक पुरुष से मिलता है। परमेश्वर एक डिफरेंट फॉर्म में उसे मिलता है। और जानते हो कलाम पाक क्या कहता है? प्रभु के वचन में लिखा है ये तब हुआ जब याकूब अकेला था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज बहुत सारे जो लोग हैं वो अकेले हैं, पर आप क्यों नहीं मिलते उनसे? क्यों आज हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बाइबल की सारी जानकारियां हैं, पर खुदा हम आपको क्यों नहीं देख पाते? हमारी आपसे मुलाकात क्यों नहीं होती? आप जानते हो बहुत बार जब हम अकेले रहते हैं तो भी कई बार हम अकेले नहीं रहते। याकूब अकेला रह गया और उसके बाद लिखा है कोई उससे मिलने आया, और लिखा है उनकी लड़ाइयां हुई। ये लड़ाइयां सुबह तक चली, और सुबह जब वो व्यक्ति कहता है मुझे जाने दो, तब वो कहता है नहीं, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, अपने जीवन में एक समय ऐसा निकालिए जब आप पूरी तरह अकेले हों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हम अकेले नहीं है। कई बार हमारे साथ एक चीज है, बताऊं? ये देखिए, वो मेरा दरवाजा, ये मेरा कमरा। अब मुझे कमरे में आना है। देखिए मैं कैसे आता हूं। ये मेरा दरवाजा, ये मेरा कमरा। आपको अकेला दिख रहा हूं ना? चलिए मैं अकेला आ गया अभी। अब मुझे खुदा के साथ समय बिताना है। अब देखो मैं अकेला नहीं हूं, ये आया है मेरे साथ। अब देखो, परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आप बड़े दयालु हैं प्रभु। ओ आप बड़े महान हैं खुदावन, आप बड़े प्रेमी हैं प्रभु। ओ प्रभु आप महान हैं। आज लोग अकेले नहीं हैं। मैंने बहुतों को देखा है अपने साथ फोन लेके जाते हैं। कैसे अकेले हुए आप? आप फिजिकली अकेले हैं, मेंटली आप भटे हुए हैं। यही कारण है आज बहुत लोग खुदा के साथ बैठते हैं लेकिन वो भर नहीं पाते, क्योंकि जुबान चल रही है, दिमाग कहीं और है। याकूब अकेला रह गया। मैं जब खुदा के साथ बैठता हूं, मैं ये चीजें 1 किलोमीटर दूर रखता हूं अपने आप से। भाई दूर कर, बाद में देखेंगे इसका। आज मैंने 50 मिनट दुआ की। अच्छा, आपको कैसे पता चला? आज मैंने 1 घंटा दुआ की। भाई तुझे पता कैसे चला? तूने 1 घंटा दुआ की, मतलब फोन लेके बैठा था तू। 1 बजे बैठा, 2 बजे उठा। ओ मतलब उठने से पहले, सॉरी करने से पहले भी मोबाइल देखा और उठने के बाद भी मोबाइल देखा। 1 बजे बैठा, ओ स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं आकाश और पृथ्वी के मालिक, और जैसे आमीन। ये क्या हो रहा है आजकल?
कितने लोग हैं आजकल फिजिकली बिल्कुल अलग हैं, मेंटली बटे हुए हैं। बाइबल नहीं कहती तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। द बाइबल नेवर सेड लाइक दिस। बाइबल बताती है तुम अपने पूरे मन से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। Seek God with all your heart। एक फरीसी यीशु से आके कहता है, प्रभु व्यवस्था की मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर। सारा मन समझते हैं? आपके मन में और कोई नहीं है। सारे मन से, थोड़े मन से नहीं कि थोड़ा मन यहां थोड़ा मन यहां पर। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो दुआओं में रहते हैं, रिलीजियस प्रेयर्स। वो दुआओं में जाएंगे, रटी हुई दुआ करेंगे, दिमाग कहां पर भी हो, लेकिन प्रार्थना तो याद है। ओ प्रभु आप बड़े महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। ओ प्रभु आप विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय, करुणा निधान परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, आपके वचन में यह भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओ प्रभु जी आप बड़े महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्रभु बातें चल रही हैं, दिमाग देखो कितना बटा हुआ है। वो बहन के सर पे हाथ लगा दिया, इस भाई के सर पे हाथ लगा दिया, पंखा खींच रहा हूं, यहां वहां देख रहा हूं। आप बिलीव कीजिए मैं आधा घंटा ऐसे ही भूल सकता हूं और ऑलरेडी प्रचारक हूं। इससे पहले कि हम अपनी जुबान खोलें, उससे पहले अपने दिलों को खोलो। उससे पहले अपने दिलों को खोलिए। चेक योर माइंड, आप कहां हैं? भागिए मत। जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ जानिए। जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ पहचानिए। डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली कि बस वो कर रहा है मैं भी करूंगा, वो कर रहा है मैं भी करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब अकेला रह गया। आप जानते हो परमेश्वर कब आपसे मिलने आ सकता है? क्या आपने ये बात देखी? क्रूस पर जब यीशु मर रहा था, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं उसे पहाड़ पे क्यों मारा गया, नीचे क्यों नहीं? आपको पता है ये बात? जब उन्होंने उसे अरेस्ट किया गसमनी से, उसके बाद वो उसे हेरोदिस, पिलातूस, वहां के गवर्नर्स के पास लेके जा रहे थे। कोई उसकी सजा डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कोर्ट टू कोर्ट प्रभु घूम रहे थे। उसके बाद आपने देखा वो उसे मारते रहे, पीटते रहे। लेकिन आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी, उसे क्रूस पे, जमीन पे नहीं, पहाड़ पे मारा गया था? क्यों? Why they crucify him on the mountain? Reason? ये रोमियों की प्रथा थी कि ऐसी सजा दो कि जो सारी दुनिया देखे। वो पहाड़ हर एक को दिखाई देता था। क्या आपने ये बात देखी? क्रूस हर एक के लिए था, सब देखो। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुनरुत्थान हर एक के लिए नहीं था, वो कुछ ही लोगों के लिए था। हैव यू नोटिस्ड? सबों ने नहीं देखा। कुरिन्थियों में लिखा है 500 से अधिक लोगों ने बस उसे देखा। क्यों? सब लोगों ने उसे मरते हुए देखा। सब जानते थे कि ये देखो रोमियो ने किसी को क्रूस पे चढ़ाया है। वो इतना ऊपर चढ़ाते थे एक व्यक्ति को कि पूरी दुनिया देखे। इसलिए देखिए गलातियों के लेटर में पौल क्या कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारा गया था। आपने पढ़ा गलातियों 3 अध्याय में, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी आंखों के सामने वो बलिदान हुआ है। क्रूस हर एक को दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक लोग देख पा रहे थे। अरे वो देखो किसी को नंगा टांगा है उन्होंने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने पुनरुत्थान देखा? वेरी फ्यू। जिस पर वो जाहिर करना चाहे। क्रूस हर एक पे जाहिर किया गया, रेजरेक्शन हर एक के लिए जाहिर नहीं किया गया। वो मरियम मगदलिनी से मिला, वो चेलों से मिला, वो कुछ और लोगों से मिला, हर एक से क्यों नहीं मिला? कुछ आशीषें हर एक के लिए हैं, कुछ मात्र उनके लिए जो कीमत चुकाए।
कुछ आशीषें हर एक के लिए होती हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, आपने देखा, जो कोई विश्वास करे, फॉर एवरीवन। यदि कोई मेरे पास आए और मुझ में से पिए, यदि, अब ये सबके लिए नहीं है, इफ, अगर तू आए तो। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर, जब आप खुदा के साथ जाते, अकेले जाते, इन योर माइंड एंड फिजिकली ऑल्सो, शरीर में भी और मन में भी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप मुझे ये कहोगे ना 2 साल के बाद कि भैया मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, 2 साल के बाद भी मैं आपको यही टीच करूंगा, ब्रदर अपना फोन अलग करो, अपने मन से खुदा को ढूंढो। सिर्फ बॉडी, सिर्फ फिजिकल खुदा को नहीं ढूंढा जाता। बाइबल बताती है तुम्हारा मन कहां है। याकूब अकेला रह गया। हम कई बार अकेले नहीं हैं, अपने फोन को साथ में लेके जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। दैट इज अ रीजन आज खुदा बहुत कुछ दे रहा है लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा, बिकॉज वी आर डाइवर्ट। बहुत लोग डाइवर्ट हैं आज। आपको पता है, अगर आप इसीलिए हम्बिल हो ताकि आपके चर्च के लोग आपको एक हम्बिल तरह से जाने, तो भी आप डाइवर्ट हो, देन टू यू आर डाइवर्ट। ओ मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के अंदर हर कोई मुझे देखे कि मैं कितना नम्र हूं। ब्रदर, यू आर ऑलरेडी डाइवर्ट। आई लव दिस वर्ड, यू शैल कॉल हिज नेम जॉन। तुम उसका नाम यूहन्ना रखना, एंड he will be the great in the sight of the Lord। तुम उसका नाम यूहन्ना रखना और वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु की दृष्टि में महान बनना चाहते, लोगों की दृष्टि में नहीं। He will be great from the sight of the Lord। Ask, कभी आपने इस बारे में सोचा है, जितना मुझे चाहिए मैं उतना क्यों नहीं पा रहा, जितना मुझे भरना चाहिए मैं उतना क्यों नहीं भर रहा? जानते हो रीजन क्या है? माइंड डाइवर्ट है। फिजिकली वी आर इन चर्च, फिजिकली वी आर इन रूम, हम शारीरिक रूप से कलीसिया में आते हैं, शारीरिक रूप से हम कमरे में जाके खुदा के साथ बैठते हैं, बट मेंटली वी आर डाइवर्ट। दैट इज अ रीजन आज लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर पा रहे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन अपने जॉब से छुट्टी लीजिए। आपने सभाओं के लिए बहुत छुट्टी ली है ना, आज मेरी एक आज्ञा मानिए, एक लीव लीजिए। आज जाके अपने बॉस से या अपने ऑफिस में एक लेटर लिखिए कि मुझे ये तारीख में मुझे छुट्टी चाहिए। एक दिन, एक ऐसा दिन निकालिए जिस दिन मीटिंग के लिए नहीं, जो मैं कह रहा हूं आप करके देखिए। एक दिन की छुट्टी लीजिए, उस दिन अपना फोन बंद रखिए, अपने परिवार को कहिए कोई मुझसे आज के दिन बात ना करे, एक दिन के लिए मुझे बख्श दो, कोई आज मुझसे बात ना करे। और मैं कमरे में जा रहा हूं, जब तक मैं अंदर ना आऊं कोई बाहर ना आए। और अपने कमरे में जाइए, अपना फोन बंद करिए, खुदा को पुकारना चालू कीजिए, उपवास के अंदर उसकी आराधना कीजिए, उसका वचन पढ़िए। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, आप कमरे से बाहर आना, आपको लगेगा आज मेरा नया जन्म हुआ है। यू विल बी अ बॉर्न अगेन। तब आपको पता चलेगा आज क्यों वो मिल पाया जो इतने सालों में नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आज मैंने तैयारी के साथ पूरे हृदय से उसे ढूंढा था। आज मैंने तैयारी के साथ, ओ आपको मैं सच कहता हूं, मेरी छुट्टी आती थी ना, मैं जो बिजनेस करता था पहले, मुझे फ्राइडे को छुट्टी मिलती थी। मुझे आज भी याद है, थर्सडे नाइट से मैं तैयारी करता था।
कभी कभी तो हम एक वर्शिपर को थोड़ी सी ऑफरिंग दे के बुलाते थे और कहते थे यार आना, आज वर्शिप करेंगे। कोई चर्च नहीं होती थी उस दिन, एक कमरे में बैठते थे, वो गीत गाते थे, हम उनके साथ साथ गाते थे फास्टिंग के अंदर। ओ पवित्र आत्मा से भर जाते थे। जानिए कि क्या आप इन दिनों में खुदा को पूरे मन से ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसको पूरे हृदय से ढूंढ रहे हैं? कि जस्ट आप फिजिकली उसके साथ हैं लेकिन आप डाइवर्ट हैं, आपका दिमाग कहीं और है। अरे परिश्रम तो हम कर रहे हैं ना, सही तरह से क्यों ना करें? मेहनत तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, सही तरह से क्यों ना करें ताकि हम वो पा सकें जिसके लिए हम जा रहे हैं। और याकूब अकेला रह गया, और नेक्स्ट वर्ड लिखा है तब एक पुरुष उससे मिला। जब वो अपनी बीवी के साथ था, बच्चों के साथ था, तब नहीं। यहोशू एक महान लीडर था, तो भी मूसा जब खुदा से मिलने जाता था अकेला जाता था। देखा आपने? जब वो 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया तो वो अकेला गया। कुछ चीजें तब हैं जब आप अकेले हो, कुछ चीजें इसलिए भी हैं तब आप संगति में हो, जब आप चर्च में आते हो, भाई बहनों से मिलते हो। कुछ आशीषें खुदा आपको वहां देता है, लेकिन कुछ आशीषें मात्र तब देता है जब आप अकेले हो। यू आर अलोन, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली। कहिए जोर से, आज के बाद जब प्रभु के साथ बैठो तो फोन बंद करके बैठो। करेंगे? पक्का? एक आदमी मरने के बाद ऊपर गया, उसे पतरस मिला। पतरस से बोला कहां जाना है? स्वर्ग के नरक? उसने कहा मुझे इंटरनेट और फोन दे, मैं कहां भी एडजस्ट हो सकता हूं। आज बहुतों की कंडीशन ये है, फोन 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 फोन, सारा दिन फोन, जहां भी। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुंबई में एक लड़की बेचारी गटर में गिर गई थी। जब उसे निकाला गया और उसे पूछा गया बहन इतना बड़ा गटर आपको नहीं दिखाई दिया, आप गिर कैसे गए? तब उसने बताया कि वो चलते चलते किससे चैट कर रही थी, गई। हाँ, आपने कभी देखा है ये चीज आपका कितना समय लेती है? मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब बैठ के इसे 1 घंटा ऐसे चलाया था बैठ के। और बेचारे हमारे जो बूढ़े अंकल होते हैं, देखिए उनको फोन चलाना भी नहीं। आज के यूथ तो देखो, हम बूढ़े लोग बेचारे जो बेचारे एज से ज्यादा होते हैं, उनको एंड्रॉइड होते कैसे लाते हैं? ऐसे चलाते। थैंक गॉड इनको बेचारों को नहीं आता, नहीं तो ये भी हमारी तरह बन जाए सारा दिन। और कुछ लोग तो बाप रे इतने माहिर हैं, यहां वहां देख के टाइप करते थे। कई बार तो माँ बाप आते हैं रूम में पूछने के लिए, और क्या खाएगा? अरे क्या खाएगा? बना ले जो चाहिए। अरे बता बता, फिर बना दूंगी तो फिर तू बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बताना, अरे बना लो ना जो। देखिए आज की पीढ़ी, माँ बाप बात करते हैं, इनका ध्यान नहीं है। एंड दे कॉल देम क्रिश्चियंस। जोक, सच अ जोक। और कहते हैं हम उत्तम मसीह हैं। ओहो, खुद को टाइटल भी दे दिया। एक दिन मैं एक शहर में गया, एक बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर आई। बोला आप इसके ऊपर हाथ रख के दुआ करो। मैंने बोला बिल्कुल, आप इसका नाम बताओ। बोला इसका नाम रखा है हमने प्रॉफिट सैमसन, भविष्यवक्ता शिमशोन। मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं धक्के खा रहा हूं, पास्टर नहीं बन पा रहा हूं, ये एक दिन में प्रॉफिट बन गया। कौन से पाप किए हमने मुझे बता, इसको तूने एक दिन में प्रॉफिट बना दिया। मैं रोज धक्के खाता हूं तेरे सामने, मुझे बता मैं कौन हूं, क्या हूं।
आज बच्चा जन्म लेता है, पहले दिन पे प्रॉफिट बन जाता है। मैं पास्टर खा के भी धक्के खा रहा हूं आजकल। आप निर्धारित करेंगे आपका बच्चा क्या बनेगा। मुझे कभी भी कोई बोलता है ना, मुझे अपनी बुलाहट जाननी है, मुझे बता, मैं उन्हें एक जवाब देता हूं, जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूं। आपकी पहली बुलाहट है यीशु की तरह बनना, और ये करिए। सुनिए सुनिए, ये करिए, ये करिए। पास्टर बनना है, स्टेज पे आना है, क्या बनना है, वो सब वो डिसाइड करेगा। ये मुझे नहीं पता है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, आप पास्टर हो, आप प्रचारक हो, आप ये हो। हाँ, एक आदमी के बारे में प्रभु 10-15 बार मुझे बोल चुका है, तो जाके मैं बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये खुदा की आवाज है। लेकिन मैं किसी के भी नॉलेज पे इंप्रेस हो जाऊं, किसी की भी नम्रता को देख के मैं इंप्रेस हो जाऊं और मैं सर्टिफिकेट दे दूं, नो सर। मैं बहुत डरता हूं कुछ बोलने से, कि कहीं ये मेरे दिमाग की बातें ना हो, क्योंकि लिखा है ना यिर्मयाह में, ये मन की आवाज को यहोवा की आवाज कहते हैं। आप क्या बनेंगे वो खुदा डिसाइड करेगा, लेकिन एक चीज वो हर एक से चाहता है कि हम सब उसके बेटे की तरह बने। We will be like Jesus. We will be like his son. पृथ्वी आशा भरी निगाहों से विश्वासियों का नहीं, परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। He want to see the sons of God, not just Christians. तो कितने लोग हैं आज के बाद अपने मोबाइल को थोड़ा डिवोर्स दे रहे हैं? चलो दे दो मुझे, मैं बॉम्बे ले जाता हूं। दे देंगे आप, थैली भर के सब दे दो अपने अपने फोन में, लेके जाता हूं, मैं दुकान खोल देता हूं वहां पर, बेच बेच के खाऊं। कितने लोग देंगे? अरे वाह, बड़े ईमानदार लोग हैं आप तो। आजकल किसी किसी से फोन मांगो तो ऐसा लगता है उससे हमने किडनियां मांग ली हैं। भाई फोन तो दिखा, मेरा, हाँ तेरा, बिल्कुल तेरा, रुक जा डिलीट करके देता हूं बहुत कुछ, राइट? मेरे पीछे कहिए, दो चीजें सदैव शुद्ध रखनी है। हाँ, सब बोलिए। एक दिल, दूसरा मोबाइल। ये दो चीजें हमेशा साफ रखनी चाहिए, एक आपका फोन, दूसरा आपका दिल। आमीन। थैंक यू सो मच। मैं अपने संदेश को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैंने आपको दो बातें सिखाई। एक, मेरे जवान भाइयों बहनों, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद जीसस। यीशु के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं ताकि आपको ग्रेस मिल पाए। एंड सेकंड, अकेले हो जाओ। जब खुदा के साथ बैठते हो तो सब ये यंत्र यान, ये जो भी हैं गैजेट्स, सब दूर रखो और परमेश्वर को अपने आप को दो। अपने आप को जीवित, निर्दोष, पवित्र, भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। मैंने प्रभु से एक बात पूछी थी, प्रभु जीवित चढ़ाओ मतलब क्या तू भूल गया? मनुष्य मुझे सुनने के कारण जीवित रहेगा। मैंने कहा, ओ जीसस, मैं इसलिए जीवित रहूंगा तो जब मेरे पास आएगा और मुझे सुनेगा तो जीवित रहेगा। पर प्रभु मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, क्यों? उसका भी एक कारण है। अपना फोन दूर कर, मुझे सुन। सारा दिन यही सुनता रहता है तू। मनुष्य एक वजह से जिंदा रह सकता है कि उसको सुनना सीखे हर दिन।